आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं अपना वीकली अपडेट जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि किस तरह से मैंने अपनी प्रोफाइल पे बिडिंग स्टार्ट करी है और किस तरह से मुझे रिप्लाईज़ जो हैं वो आ रहे हैं, है ना। तो इस बारे में हमारी बात हुई थी पिछले वीक और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो है पूरी वीडियोस कंप्लीट हैं। अभी जो हमारी वीडियोस रहती हैं वो हर वीक हम क्या करेंगे, ये अपने प्रपोजल्स रिव्यू करेंगे, किस तरह से जो है प्रपोजल्स हमें करने चाहिए अपने क्लाइंट्स को, और कौन सी जॉब्स जो हैं हमारे लिए सही हैं और कौन सी जॉब्स जो है हमारे लिए गलत हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि 3 प्रोफाइल्स हैं, पर जो अभी बिडिंग जो मैंने स्टार्ट करी हुई है तो वो 2 प्रोफाइल्स पर ही मैं बिड कर रहा हूँ। एक प्रोफाइल जो है उस पर काफ़ी समय से अभी तक बिडिंग स्टार्ट नहीं करी। फ़िलहाल ये जो अपनी अजेश वाली प्रोफाइल है इस पे हमने बिडिंग स्टार्ट करी थी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 2 वीक्स में मुझे 2 रिप्लाई आए हैं, एक अपना यूट्यूब चैनल मैनेजर का और एक जो है ये अपना दूसरा भी वही है, यूट्यूब एड्स चैनल प्रमोशन का। ठीक है, फिर बाकी एक 18 दिन पहले रिप्लाई आया था। फिर मतलब इस मंथ जो है हमें टोटल 1 2 3 4 5 रिप्लाई आए हैं, पर ये अभी क्लाइंट्स जो है कोई भी इनमें से कन्वर्ट नहीं हुआ। क्योंकि रियलिटी यही है, क्योंकि आप बाकी देखोगे तो काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं वो बता देते हैं कि हमारे पास इतने क्लाइंट्स आए और ऐसे ऐसे हमें रिप्लाई आ गए, हमारे पास ये चल रहा है वो चल रहा है। पर जो सच बात है वो यही है कि अगर आपके पास 10 या 12 रिप्लाई आ रहे हैं तो उनमें से बहुत कम जो क्लाइंट्स हैं वो आपको हायर करेंगे। मैं यही बोलूँगा 1 या 2 हो सकता है उनमें से कोई आपको हायर कर ले, अदरवाइज़ कुछ ऐसे ही कन्वर्जेशन करके ही चले जाते हैं। अभी ये देख लीजिए, अब मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं फिर भी इस पे रेगुलर बिड नहीं कर रहा। इस प्रोफाइल पे बीच बीच में मेरा गैप जो है वो डलता ही रहता है, जैसे 11 दिन पहले, फिर 7 दिन, फिर 6 दिन, फिर ये देखो 4 दिन 5 दिन, फिर अपना 4 दिन के बाद मैंने आज बिड करी है। 3 जो प्रपोजल्स मैंने लगाए हैं वो मतलब ये है कि अब जैसे रेगुलर मेरा एक तरह से बैठना नहीं होता इस प्रोफाइल पे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास अपनी और भी प्रोफाइल्स हैं और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी बिड करता हूँ। तो फिर इस तरह से मेरे को थोड़ा सा मुश्किल जो है वो फेस करनी पड़ती है अपनी प्रोफाइल को लेके। पर चलो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे मुझे कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो अभी आए, और मेरे को फ़िलहाल प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत भी है। तो हम चले अपना जल्दी से प्रपोज़ल रिव्यू कर लेते हैं, ताकि वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। क्योंकि मैं अभी यही कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस की जो अपनी थोड़ी ड्यूरेशन जो होती है वो कम करूँ, टाइम ड्यूरेशन। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस जब हो जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो यूज़र्स रहेंगे वो भी थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, और वीडियो जो जब लंबी बन जाती है तो वो उनको देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसलिए थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, है ना। तो जैसे ये अभी 1 आवर पहले एक जॉब डली थी गूगल पीपीसी स्पेशलिस्ट के लिए ना, तो उसके लिए मैंने एक अपना बिड लगाई थी, प्रपोज़ल लगाया था। वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने जो है वो प्रपोज़ल लगाया और मैंने इस जॉब पे अप्लाई क्यों किया, क्या कारण रहा। अच्छा, इसमें से एक कारण ये था कि एक तो ये क्लाइंट जो है अभी न्यूली इस अपवर्क पे आया है, तो इसलिए मैंने ये बिड लगा दी, और सबसे पहले प्रपोज़ल शायद मेरा ही गया है इस जॉब पे। तो एक जो मैंने सबसे पहले नोटिस करी चीज़ वो थी अपना पेमेंट मेथड जो है वो इनका वेरीफाइड है, एक ये हो गया। और दूसरी चीज़ जो है वो सऊदी अरेबिया के हैं। ये अभी यहाँ पे 10 बज रहे हैं और वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि 8 बज रहे हैं। ठीक है, मैं जो भी बिड करता हूँ मैं वो अपनी बिडिंग जो है मैं उस तरीके से करता हूँ कि क्लाइंट अगर जॉब डाल रहा है तो वो कितने आवर्स तक जो है अवेलेबल रह सकता है प्लेटफॉर्म पे। अगर वो जॉब रात को 2-3 बजे डाल रहे हैं, और फिर चांसेस कम हो जाते हैं रिप्लाई आने के, क्योंकि वैसा होता है कि हर एक टाइम जोन जो है वो अलग अलग है। जैसे हमारा इंडिया का है तो हमारा टाइम जोन अलग है,
और जैसे यूएसए उनका अलग है, और जो कंट्रीज़ होंगी उनका अलग अलग टाइम जोन है। तो मैं सबसे पहले ये 2 चीज़ें जो है वो मैं नोटिस करता हूँ, एक अपनी क्लाइंट का पेमेंट मेथड, दूसरा लोकेशन, और जो अपना सबसे मेन जो पार्ट रहेगा हमारा वो रहता है अपना टाइम। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखनी चाहिए, और जॉब पे अगर आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करें तो बहुत देख के अप्लाई करें, क्योंकि अभी अब सभी को पता है कि पर जॉब जो है वो कनेक्ट्स जो है 16, 12 और 8 लग रहे हैं। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जॉब जो है वो जल्दबाजी में आप जो है बिड ना करें, क्योंकि देखिए इससे आपके भी कनेक्ट्स वेस्ट होंगे, और जो आप बिड कर रहे हैं वो क्लाइंट को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, तो ये रह गया, ये हो गया हमारा सारा जो भी है। बाकी मैंने अपना अबाउट द क्लाइंट किस तरह से देखना है, ये चीज़ें मैंने पिछली अपनी वीडियोस में कवर करी हैं, आप वो वीडियोस उसमें देख सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा लंबा इसके बारे में खींचूंगा नहीं, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, फिर हम नीचे आ जाते हैं। अभी एक ऑप्शन जो है इन्होंने दे दिया नया, जो जिसे हम अपडेट भी कह सकते हैं, रेट इंक्रीज़। इसका मैं आपको बता देता हूँ रेट इंक्रीज़ का क्या रहता है, कि इसमें एक ऑप्शन है कि 3 मंथ अगर आपके साथ क्लाइंट जो है काम करता है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रख सकते हैं कि 3 मंथ्स के बाद आप 5% बढ़ा देंगे उसका, जो अपना जो वो पे कर रहा है आपको अमाउंट, उसका 5% जो है आप यहीं से बढ़ा सकते हैं। और अगर 10% कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कस्टम भी रखा हुआ है, कस्टम भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो मैं अभी ये नॉन ही रख रहा हूँ, क्योंकि इतनी जो है वो ज़रूरत नहीं है। कि एक तो वैसे भी अपवर्क भी अपने फीचर्स नए नए लॉन्च कर रहा है, और उस तरह से मतलब क्लाइंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, जब वो जॉब डाल रहे हैं उनसे भी चार्जेस लिए जा रहे हैं। और फिर जैसे अगर हम भी उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेने लग पड़ेंगे, तो वो फिर आपको जो है हायर क्यों करेंगे, फिर वो कहीं आसपास से ही जो एजेंसीज़ हैं उनसे ही काम करवा लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा मतलब ये चीज़ें देख के आप कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मतलब बड़े प्रोफेशनल लेवल के फ्रीलांसर्स हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या कुछ मतलब आपको काफ़ी टाइम हो गया है, और आपको ये लगता है कि आपको अपना जो रेट इंक्रीज़ करना चाहिए 3-6 मंथ के बाद, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी जैसे मुझे तो इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और मैं करूँगा भी नहीं जब तक मेरे पास थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो ठीक है, अभी हम प्रपोज़ल पे आ जाते हैं। जैसे कि पहले तो हम अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से रीड करें। मैं यही कहता हूँ, जब भी आप बिड करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आप रीड करें, फिर उसके बाद ही बिड जो है वो लगाएं। जैसे इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, इन्होंने लिखा था कि वी आर सीकिंग अ गूगल PPC स्पेशलिस्ट टू मैनेज आवर पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। द आइडियल कैंडिडेट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ गूगल एडवर्ड्स एंड बी एबल टू develop and implement effective PPC strategy. Responsibility include conduct keyword research, optimizing ad copy and landing pages, and analyzing campaign performance. The success candidate will have excellent analytic and communication skills, as well a proven track record of driving result through PPC एडवर्टाइजिंग। तो ये इस तरह से जो है इनकी जॉब जो है डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने दे रखी थी, तो ये काम जो है मेरे को अच्छे से आता है। इन्होंने ऐड कॉपीज़ वगैरह बनवानी है, और अपना जो भी कैंपेन्स की सेटअप वगैरह करने हैं, तो इसलिए जब मैंने ये बिड लगाई तो मैंने ये सबसे पहले ये चीज़ देखी। और जो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप बिड करें तो सबसे पहले आप जो है ये चीज़ लिखें कि असल में उनको जो है पॉइंट टू पॉइंट ही बात करें कि जो क्लाइंट है उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। ठीक है, अब मैंने सीधा ये बोला कि हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल, कि आप कैसे हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं हेलो के आगे। अब जैसे ये न्यू क्लाइंट है, तो आप ये हेलो देयर, हेलो सर, हेलो मैम, ये सब लिखने की बजाय सिर्फ हेलो ही लिखें, क्योंकि मैक्सिमम जो फॉरेनर्स होते हैं उनको सर, मैम, ये सब जो चीज़ें हैं ये पसंद नहीं आती। सीधा आप नॉर्मल सा हेलो लिख के अपना जो है कवर लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने ये पॉइंट लिखा, अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स,
ठीक है। फिर मैं अपनी एक लाइन जो है ऐड करता हूँ कि यू सर्च फॉर गूगल PPC स्पेशलिस्ट टू मैनेज योर पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज़ अ स्टार्ट मूव। कि इनको जो मैंने बोला था कि आप जो सर्च कर रहे हैं गूगल PPC के लिए, तो वो काम जो है मेरे को अच्छे से आता है। इसके बारे में मैंने उनको बताया कि जो जो उनको मतलब ज़रूरत है वो मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने नीचे अपना एक्सपर्टीज़ के बारे में बताया कि मेरे पास क्या क्या एक्सपर्टीज़ है, ये बताया। फिर आप जो हैं ये कोशिश करें कि क्वेश्चंस ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आप जितना क्वेश्चंस पूछेंगे क्लाइंट उतना ही एक्साइटेड होगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और जैसे ही वो आंसर देगा या फिर जैसे ही वो इंटरेस्टेड होगा आपके आंसर देने के लिए, तो वो मेक श्योर कि आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा उसका। ठीक है। आप कम से कम 5 या 6 जो हैं वो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। फिर अपना आप पोर्टफोलियो जो है वो ऐड ज़रूर करें, क्योंकि पोर्टफोलियो से ही आपकी पहचान होती है कि आपने काम किया भी है या नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है भी है या नहीं। इसलिए आप जो है वो पोर्टफोलियो जो है एक ज़रूर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो फिर आप ये बता सकते हैं कि आप किस तरह से जो है उस काम को कर सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स जो हैं आप फॉलो कर सकते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है। फिर आप स्टेप्स जो है वो ऐड करें। अच्छा, फिर स्टेप्स जब ऐड हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको ये अपना नीचे जो है वो एंडिंग जो है वो प्रॉपर लिखनी चाहिए, क्योंकि एंडिंग पे ही प्रपोज़ल जो है एक प्रॉपर तैयार होता है, सही तरीके से माना जाता है प्रपोज़ल। तो आप एंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो आप पूरा जो प्रपोज़ल बनाते हैं, कवर लेटर जो बनाते हैं, उस पे अच्छे से 2-3 बार स्टडी करके कस्टमाइज़ लिखिए। पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, पर उसमें भी मैं यही कहूँगा कि आप थोड़े से चेंजेस ज़रूर करें, ताकि आपका जो कवर लेटर है वो कॉपी पेस्ट ना लगे। ठीक है। और अपना जब आप एंडिंग कर रहे हैं अपने कवर लेटर की, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर लिखें कि आप समय निकाल के 5-10 मिनट क्या हमसे चैट कर सकते हैं, या फिर आई एम अवेलेबल फॉर अ कॉल। इस तरह से आप जो 1-2 लाइंस जो है वो लिख सकते हैं। क्या आप हमारे साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि हम जो है वो अपना प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकें। ठीक है। इस तरह से फिर आप जब एंडिंग कर देते हैं तो उसके बाद जो है आप सैम्पल्स ज़रूर ऐड करें, क्योंकि सैम्पल्स के साथ ही जो है आपकी जो प्रपोज़ल में जान आएगी। जैसे ही क्लाइंट आपका प्रपोज़ल लीड करेगा, एक प्रॉपर वे में प्रपोज़ल जब बना होता है और आपके सैम्पल्स लगे होते हैं, तो क्लाइंट को वो चीज़ बहुत मजबूर करती है रिप्लाई करने के लिए कि नहीं, मुझे इसको रिप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस भी है और इसने प्रूफ भी दिया है कि मैंने काम किया हुआ है। और इसलिए जो है वो क्लाइंट जो आपको रिप्लाई ज़रूर करता है। तो ये इस तरह से जो है हमारा वीकली रिव्यू रहा। जो भी मैंने बिड करे और जो भी रिप्लाईज़ जो मुझे आए, तो ये मैंने बता दिया आपको कि मुझे 1 महीने में अभी 5 रिप्लाई आए हैं सिर्फ, और उनमें से हायर किसी ने नहीं किया। और जो बातें हैं उन क्लाइंट्स के साथ चल रही हैं अभी फ़िलहाल। अभी देखते हैं, अगर कोई हायर करेगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। और जो मेरा शेड्यूल रहता है बिडिंग में किस टाइम करता हूँ मैं ये भी बता दूंगा। और जो प्रपोज़ल्स जो हम रिव्यू करेंगे वो हर वीक जो है हम ये वीडियो मैं डाला करूँगा और प्रपोज़ल रिव्यू करा करूँगा। अगर कोई हायर करता है उसके बारे में भी मैं आपको बताया करूँगा। तो ऐसा है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें और वीडियोस बनाने में हेल्प मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर चैनल को शेयर करें जो फ्रीलांसिंग करते हैं और जो इंटरेस्टेड हैं उनके साथ भी। और अगर किसी को अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करवानी है तो वो मुझे कमेंट सेशन में अपनी प्रोफाइल दे सकता है। मैं उसकी प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमाइज़ करके दूंगा, और स्टेप्स भी बता दूंगा कि किस तरह से बिडिंग करनी है और क्या क्या जो है कवर लेटर में लिखना है, कौन कौन सी जो हमारी ज़रूरतें होती हैं और किस तरह से सैम्पल्स अटैच करने हैं। ये सारी चीज़ें मैं उसको पर्सनली बता दूंगा। इसमें कोई भी मैं अपना चार्जेस वगैरह नहीं लूँगा, और फ्री में जो अपना
कंसल्टेशन है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। ये रहता है। अभी एक जो है मैं आपको इनकी अपडेट बता देता हूँ जो पिछले ही वीक आई। देखिए बातें करते करते वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन चुकी है, 14 मिनट हो गए, पर चलो कोई बात नहीं। अभी ये छोटी सी अपडेट जो है रहती है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो ना बनाऊँ, इसलिए मैं बीच ही में दे देता हूँ ये जो अपना कि किस तरह से जो इस वीक इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं अपने डैशबोर्ड में, ठीक है। तो एक जो है आप सभी की प्रोफाइल्स में ये चीज़ दिख रही होगी, प्रमोट योर प्रोफाइल, ठीक है। ये दिख रही होगी आप सभी की प्रोफाइल में, प्रमोट योर प्रोफाइल अवेलेबिलिटी बैच, ठीक है। इस समय अवेलेबिलिटी बैच जो है मैंने ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता और ना ही मैं इसको कभी ऑन करता हूँ। फ़िलहाल मैंने पहले मतलब ऑन किया था, तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास चेंजेस नहीं मिले और ना ही रिज़ल्ट्स मिले। तो ये मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है और आपके कनेक्ट्स भी जो हैं वो बेवजह वेस्ट होंगे। इसके बजाय आप एक जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। अभी इन्होंने एक फ़ीचर दे दिया जी, बूस्ट योर प्रोफाइल, सॉरी। तो ये बूस्ट योर प्रोफाइल का क्या है कि आप इसमें कनेक्ट्स, मैं एक 2 मिनट बता देता हूँ। जैसे इसको जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑडियंस कैटेगरी। जैसे मैं एसईओ करता हूँ तो मैं ये सेल्स एंड मार्केटिंग सिलेक्ट करूँगा। स्पेसिफिकेशन आप देखो यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा, एसईओ कर दो। अच्छा, बिड पर क्लिक, जैसे मैं 1 रख देता हूँ। फिर लिमिट मेरे को सेट करनी पड़ेगी कि अगर जैसे मान लो कि मेरे पास 8 है डेली, 8 इस तरह से टोटल, ठीक है। और यहाँ पे आप एंड ऑफ द डेट भी लिख सकते हो। फिर जब आप बूस्ट करोगे ना, ये ऑप्शनल रहता है एंड ऑफ द डेट की कब, जैसे मैंने 10 तारीख तक कर दिया मानो, ठीक है। एक कनेक्ट पे 1 लगेगा, 8 प्रोफाइल क्लिक्स टोटल, मतलब यू हैव रिसीव अप टू 8 प्रोफाइल क्लिक्स। जो मतलब ये ऐसा रहता है ना कि हम जैसे गूगल एड्स चलाते हैं कि जितने क्लिक्स आएंगे उतना ही आपके चार्जेस कटेंगे, या उतने इंप्रेशन आ गए, इतने कन्वर्जन्स आ गए। उस तरह से इन्होंने कर दिया कि अगर मान लीजिए कि आपकी प्रोफाइल पे 8 विजिटर्स या 8 क्लिक आते हैं, तो आपकी प्रोफाइल पे 8 कनेक्ट्स जो हैं वो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका ये रहता है। और इनका ये बूस्ट प्रपोजल का जो रहा था ना, वो सेम ही है इसका। तो ये भी मतलब ऐसे ही लगा मुझे, फ़ीचर इतना कुछ ख़ास फ़ीचर है नहीं, क्योंकि ये सब अभी इनकी अपनी वो स्ट्रेटजी है कि फ्रीलांसर्स के पास ज़्यादा पैसा हो गया है, तो बस क्या बोलते हैं, यही अपने कनेक्ट्स बढ़ाओ और ये अपने बेफालतू के फ़ीचर्स ऐड करो। तो इससे जो फ्रीलांसर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट्स खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे बनाएंगे, हम लोग अपवर्क पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, ये फ़ीचर्स को अवॉइड करो, ठीक है। इनका कोई अर्थ नहीं है और इनका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ बिडिंग पे ध्यान दीजिए। आप जितनी बिडिंग करेंगे, जितने प्रपोजल्स आप लगाएंगे, जितनी जॉब्स आप विन करेंगे, उसी से आप पैसा बना सकते हैं। और यही एक जो है वो सही तरीका है। ये अपने जो भी इन्होंने फ़ीचर्स जो अभी नए नए लॉन्च किए हैं, इनको यूज़ मत करिए ज़्यादा। और मैं तो अपना प्रपोज़ल बूस्ट भी नहीं करता, मैं तो ऑर्गेनिक ही सारी बिड्स लगाता हूँ। तो जितना कोशिश कर सकते हैं अपने प्रपोज़ल में जान डालिए और बिडिंग उस तरह से कीजिए कि आप जो हैं जॉब विन कर सकें। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, जिनको अपवर्क के बारे में पता नहीं चल रहा या किसी को सीखना है, तो वो मुझसे बात कर सकता है। कमेंट में अपना जो है मुझे कमेंट करिए, मैं उनके साथ जो बात करूँगा और उनको जो भी चीज़ें नहीं पता लग रही उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।